कुछ देर वो लोग इसी तरह से चेक करने लगे और फिर ईशान ने जल्दी से त्रिशा को फोन लगा दिया और उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहा। ईशान की बात सुनकर उसकी फैमिली ने भी उसे यहाँ बुलाने से मना नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि शायद त्रिशा के आने से उनकी बेटी सना ठीक हो जाए। सना का अभी ऑपरेशन हुआ था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दवाइयों के असर से उसे जल्दी ही नींद लग गई। जब त्रिशा ने ईशान की बात सुनी तो वो मन ही मन बहुत खुश हो गई। उसने खुद से कहा, मतलब अब मुझे जो चाहिए उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही सब सोचते हुए वो मुस्कुराने लगी। उसे यकीन हो चुका था कि उसके बॉस को उस पर यकीन हो गया है। जब ईशान ने अपनी घड़ी में समय देखा तो अभी त्रिशा को आने में टाइम था। ये देखकर वो ऊपर के वीआईपी वार्ड में गया, जहां उसका दोस्त कार एक्सीडेंट की वजह से एडमिट था। ईशान ने वार्ड के पास आकर डोर को नॉक किया। उस वार्ड में कबीर बेड पर ताबीज के साथ खेलते हुए बैठा था। जब उसने डोर पर नॉक सुना तो उसने जल्दी से ताबीज को अपने कपड़ों में रख लिया। तभी ईशान डोर खोलकर अंदर आ गया। ईशान को वहां देखकर कबीर पूरी तरह से हैरान था। उसने ईशान से पूछा, तुम्हें तो इस वक्त कंपनी में होना चाहिए था ना? ये सुनकर ईशान ने उसके बेड के पास की चेयर खींचकर उस पर बैठते हुए कहा, सना सीढ़ियों से गिर गई थी और वो नीचे के वार्ड में एडमिट है। जब ईशान को पता चला था कि कबीर का कल रात एक्सीडेंट हुआ था, वो तभी उससे मिलने आने वाला था, पर उसे काम की वजह से आने का मौका नहीं मिला। ईशान ने कबीर की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हें अभी बेहतर महसूस हो रहा है? ईशान को पता चला था कि कबीर का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, पर कबीर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे ज्यादा चोट आई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ईशान की बात सुनकर कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, क्या सना ठीक है? कबीर जानता था कि उस ताबीज की वजह से उसको ज्यादा चोट नहीं आई थी जो किसी ने कल उसके गले में बांधा था, वरना उसे बहुत सीरियस चोटें आती और डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसे रिकवर होने में 1 साल से ज्यादा का समय लग जाता, क्योंकि इस वक्त उसका ऑपरेशन होता और वो कोमा में होता। पर उस ताबीज की वजह से वो अभी कुछ दिनों में ही ठीक होने वाला था। कबीर की बात का जवाब देते हुए ईशान ने कहा, उसका पैर टूटा है और वो ऑपरेशन के बाद आराम कर रही है। फिर उसने जो भी आज ऑफिस में हुआ कबीर को वो सब कुछ बता दिया। फिर उसने कबीर को देखकर कहा, मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दुनिया में ऐसी चीज भी होती है। तभी कबीर ने ईशान से कहा, तुमने अभी अभी कहा कि जिसने ताबीज दिया है वो तो शायद तुम्हारी कंपनी में एक आर्टिस्ट है। कबीर की बात सुनकर ईशान ने कहा, हाँ, उसकी एज ज्यादा नहीं है, पर वो एक ही साल में आइडल ड्रामा की वजह से बहुत पॉपुलर हो गई थी, पर उसके बाद उसे ज्यादा काम नहीं मिला। वो बहुत खूबसूरत है और आज वो मेरे पास आई थी कि मैं उसके मैनेजर को बदल दूं। पूरी कंट्री के एंटरटेनमेंट सर्कल में स्टार्टिंग एंटरटेनमेंट कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते थे। कबीर त्रिशा को नहीं जानता था, इसलिए उसने अपना मोबाइल लिया और त्रिशा के बारे में सर्च किया। तभी उसे पता चला कि उसे सोशल मीडिया में बहुत ट्रोल किया जा रहा था। उसे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा, इसलिए उसने ईशान की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी कंपनी की आर्टिस्ट ट्रोल हो रही है, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कबीर की बात पर ईशान ने कहा, ऐसा नहीं है, त्रिशा ने खुद कहा है कि वो ये सब कुछ हैंडल खुद करेगी, इसलिए मैंने इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कबीर ने अपने सेक्रेटरी से कहा था कि जिसने उसकी जान बचाई थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाले। पिछले दिन से वो इसी काम में लगा था, पर उसके पहले ही ईशान ने आकर उसे बता दिया था कि उसकी जान त्रिशा ने बचाई थी। कबीर को समझ आ गया था कि जिसने उसकी जान बचाई थी वो त्रिशा ही थी। तभी ईशान ने भी उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछा, तुम इन सब चीजों में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? उसकी बात सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। पर यह सुनकर ईशान ने उससे सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि यह ताबीज बहुत अमेजिंग है? इनफैक्ट मुझे अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बहन पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ हो? ईशान की बात सुनकर कबीर ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, वो ताबीज सच में काम करता है। कबीर को उस ताबीज पर इसलिए भरोसा था क्योंकि वो इतने बड़े कार एक्सीडेंट के बाद भी बच गया था। कबीर की बात सुनकर ईशान ने कहा, तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हो? तुम्हें कैसे पता कि ताबीज वर्क करता है? तुमने तो उस ताबीज को देखा भी नहीं है। ये सुनकर कबीर मुस्कुराने लगा और फिर उसने अपने कपड़ों से ताबीज निकालकर ईशान को दिखाते हुए कहा, क्योंकि उसने ही कल रात मेरी जान बचाई थी और ये ताबीज मेरे गले में बांधा था, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा सीरियस चोटें नहीं आई। ये सुनकर ईशान ने हैरानी से कहा, मतलब जैसा डॉक्टर ने कहा, ये तुम्हारी किस्मत या कोई चमत्कार नहीं है, ये इस ताबीज से हुआ है। उसकी बात सुनकर कबीर ने कहा, हाँ, ये भी मुझे त्रिशा नहीं दिया है, पर मुझे भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर जब इतने बड़े कार एक्सीडेंट के बाद भी मुझे होश आ गया, तब मुझे इस पर यकीन होने लगा और फिर मैंने अपने मैनेजर से त्रिशा का पता लगाने के लिए कहा था, पर उससे पहले ही तुमने मुझे उसके बारे में बता दिया। त्रिशा ने बिना अपना नाम छोड़े कबीर की मदद की थी, मतलब वो अपना एहसान नहीं जताना चाहती थी। ये बात कबीर को बहुत पसंद आई, इसलिए जब कबीर ने सुना कि त्रिशा को अपना मैनेजर चेंज करना है तो कबीर ने ईशान की तरफ देखकर कहा, क्या तुम आज के आज उसका मैनेजर चेंज कर सकते हो? और क्या उसने आज कोई स्टेटमेंट रिलीज किया है? ये सुनकर ईशान ने बताया, हाँ, मैंने उससे वादा किया है, 1 हफ्ते बाद वो एक रियलिटी शो में जाने वाली है जो स्ट्रॉबेरी चैनल का लेटेस्ट लाइव वैरायटी शो है। फिर ईशान ने हैरानी से कबीर की तरफ देखते हुए पूछा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कबीर को पहले से ही इस रियलिटी शो के बारे में पता था। उसने ईशान से कहा, मुझे भी इस शो में जाना है।
मेरे लिए ये अरेंज कर दो। कबीर की बात सुनकर ईशान ने हैरानी से कहा, क्या तुम इस रियलिटी शो में जाना चाहते हो? पर तुमने कभी भी रियलिटी शोज में हिस्सा नहीं लिया है। उसकी बात पर कबीर ने कहा, मुझे सडनली इस बात में इंटरेस्ट आने लगा है, इसलिए तुम इसे मेरे लिए अरेंज कर दो, या मैं अपने मैनेजर से इसे अरेंज करने के लिए कहूँ। कबीर की बात सुनकर ईशान ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं तुम इस शो में इसलिए तो नहीं जाना चाहते क्योंकि इस शो में त्रिशा भी आ रही है? उसकी बात सुनकर कबीर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ तुमने सही सोचा है। ये सुनकर ईशान ने कहा, ठीक है फिर मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ, पर तुम क्या त्रिशा के लिए कोई नया मैनेजर सजेस्ट कर सकते हो? प्लीज इसमें मेरी कोई हेल्प कर दो। ये सुनकर कबीर ने कुछ सोचते हुए ईशान से कहा, उसके लिए रॉबिन को अरेंज करो, उससे अच्छा कोई भी त्रिशा को मैनेज नहीं कर सकता। ये सुनकर ईशान हैरान रह गया क्योंकि रॉबिन एक बहुत ही फेमस मैनेजर रह चुका था उसी स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी का। रॉबिन जिन एक्टर्स को हैंडल करता था उन्होंने शादी कर ली थी या फिर एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। अभी बहुत से लोग रॉबिन को अपना मैनेजर बनाना चाहते थे, पर उसने किसी की नहीं सुनी। ईशान ने कबीर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या वो मानेगा? कबीर ने कुछ सोचा और फिर कहा, उस पर मेरा एक फेवर है, इसलिए वो इस बार मान जाएगा, ये उसके लिए एक अच्छा मौका है। ये सुनने के बाद ईशान और कबीर ने थोड़ी देर बात की और फिर ईशान वहां से चला गया। तभी त्रिशा हॉस्पिटल आई। उसे देखते ही ईशान की माँ उसे उस रूम में ले गई जहाँ इस वक्त सना एडमिट थी। उसने त्रिशा को क्यूरियसली देखते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो। ईशान की माँ यूजुअली स्टार्स को फॉलो नहीं करती थी, इसलिए उन्हें स्टार्स के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, पर जब उन्होंने त्रिशा को देखा तो वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। त्रिशा ने मुस्कुराते हुए उन्हें थैंक्स कहा और फिर वो सना के बगल में बैठ गई और उससे बातें करने लगी। त्रिशा और सना ने बहुत अच्छे से बात की। थोड़ी देर बाद ईशान भी वहां आ गया। उसने त्रिशा को देखकर कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरी बहन को वापस नॉर्मल कर सकती हो, तो बताओ उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये सुनकर ईशान की माँ ने भी त्रिशा से कहा, हाँ तुम बस बताओ कि हमें क्या करना होगा, उसके बदले तुम जो चाहोगी हमारी कंपनी तुम्हारे लिए करेगी। उनकी बात सुनकर त्रिशा ने सर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर उसने अपनी नजरें सना के हाथों में बंधे ब्रेसलेट की तरफ बढ़ा दी। उसने सना की तरफ देखकर पूछा, क्या किसी ने ये ब्रेसलेट तुम्हें गिफ्ट दिया था? सना एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने खुशी से कहा, तुम तो बहुत अमेजिंग हो, तुम ये भी बता सकती हो कि ये ब्रेसलेट मुझे किसी ने गिफ्ट किया था? फिर एक पल सोचने के बाद सना ने उससे पूछा, वैसे तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या इस ब्रेसलेट में कुछ गलत है? उसकी बात सुनकर त्रिशा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम्हारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं और तुम पर जो बुरा साया है जो कि तुम्हारी बॉडी को कमजोर कर रहा है, उसी की वजह से तुम्हें अपनी बॉडी में कोल्ड भी महसूस होता होगा और हर रोज सोने में भी परेशानी होती होगी। ये सब इस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा है। तुम्हारी फिजिकल कंडीशन देखकर पता चलता है कि तुम्हें 3 साल पहले ये ब्रेसलेट किसी ने दिया था और तुम तब से इस ब्रेसलेट को हमेशा पहनती आ रही हो, जिस वजह से तुम्हारी तबीयत और सीरियस होती जा रही है। अगर तुम इसे 1 या 2 साल और पहनोगी तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और उससे तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। त्रिशा की बात सुनकर पूरी फैमिली हैरान थी। वहीं सना ये जानकर हैरान थी कि त्रिशा उसे बता सकती थी कि किसी ने उसे ये ब्रेसलेट 3 साल पहले गिफ्ट दिया था और वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। इस बारे में सना ने ध्यान से सोचते हुए कहा, हाँ मुझे तो शायद 3 सालों से ही प्रॉब्लम हो रही है, इसे पहनने से पहले मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। सना को इस बात पर यकीन हो गया कि एक ब्रेसलेट की वजह से उसकी जिंदगी में बैड लक आ चुका था। सना ने इसे खुद एक्सपीरियंस किया था, इसलिए सना को यकीन हो गया था कि त्रिशा जो कह रही थी वो सच था। तभी ईशान की माँ ने आगे आते हुए उस ब्रेसलेट को सना के हाथों से निकाल दिया और कहा, सना ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया था? कुछ पल सोचने के बाद सना ने जवाब दिया, ये मिराया ने मुझे दिया था और उसने स्पेशली कहा था कि वो ये ब्रेसलेट मेरे लिए मंदिर से लेकर आई है और ये गुड लक है, इसलिए वो चाहती थी कि मैं हमेशा इसे पहनकर रखूं। क्या उसे ये नहीं पता था कि इस ब्रेसलेट में कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर त्रिशा ने कहा, ये ब्रेसलेट एक श्राप है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसे उसने मंदिर से लाया हो। ये एक बुरे साई की चीज है, या यूं कहें कि तुम्हारी कजन ने तुमसे झूठ कहा था और तुम्हें जानबूझकर ये ब्रेसलेट दिया था। त्रिशा की बात सुनकर सना ने हैरानी से कहा, पर वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगी? सना को याद था कि उसका उसकी कजन के साथ अच्छा रिलेशन था, फिर वो उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगी? सना की कजन के पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई रीजन भी नहीं था। सना की बात सुनकर त्रिशा ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि ये बात किसी क्लोज इंसान से जुड़ी हुई है। उसका टारगेट शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड या फिर तुम्हारा कोई खास मेल फ्रेंड होगा। त्रिशा की बात सुनकर सना का चेहरा देखने लायक था। उसने सोचते हुए कहा, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो अक्सर तभी आया करती थी जब मेरा फियांसे घर आया करता था। क्या उसने ऐसा सोचा था कि वो मुझे मारकर मेरे फियांसे से शादी कर लेगी? ये सुनकर ईशान ने भी गुस्से में कहा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वैसे भी मुझे वो कजन पहले से ही बुरी लगती थी, पर तुम्हारा उसके साथ अच्छा बॉन्ड था इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। और जब वो तुम्हें बीमार होने के बाद भी तुमसे मिलने आया करती थी तो मुझे लगा कि मैं ही उसे गलत समझता था। ये सुनकर ईशान की माँ के चेहरे पर भी गुस्सा दिखने लगा और उन्होंने कहा,
उसने तुम्हें एक आदमी के लिए मारने की कोशिश की। तभी सना ने बेचैन होकर त्रिशा से पूछा, त्रिशा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी कजिन और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पीठ पीछे मिल रहे हो? त्रिशा ने कहा, मुझे उस बारे में पक्का तो नहीं पता, पर तुम तीनों साथ में मिले थे, तो इसके चांसेस हैं कि उन दोनों का कुछ चल रहा हो। उसकी बात सुनकर सना ने कहा, हाँ, मेरी कजिन अक्सर मेरे फियांसे से बहुत बातें करती थी। सना को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कजिन उसे एक आदमी के लिए मारना चाहती थी। फिर उसने त्रिशा की तरफ देखकर पूछा, त्रिशा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या मेरे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है? क्या मेरा फियांसे मुझे चीट कर रहा है? क्या सना का बॉयफ्रेंड उसे सच में चीट कर रहा था? क्या